This YouTube channel Tarang Academy Homeopathy. So finally again I'm back with this study session with you all. So from now I'm gonna make the videos जिसमें मैं आपके साथ पढ़ने वाली हूँ. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द कैंट और आज हम एक बहुत ही मोस्ट कॉमन मेडिसिन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द सिना. सिना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी मेडिसिन है बिकॉज बच्चों में ये बहुत काम आती है एंड एज वी नो कि होम्योपैथ्स के पास बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं. So let's get started and I hope this will continue and this video is gonna help you a lot. अगर आपको ये videos देखने से help मिलती है तो please do not forget to like. चलो start करते हैं. सो सिना इज़ प्री इमिनेंटली अ चाइल्ड रेमेडी. तो ये कहते हैं कि सिना जो है एक बच्चों की मेडिसिन है. कैसे याद रहेगा? सी से सिना, सी से चाइल्ड रेमेडी. बट इट इज़ सुइटेबल फॉर कंडीशन इन एडल्ट दैट आर सेल्डम थॉट्स ऑफ. बट ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स को नहीं दे सकते, ये एडल्ट्स में भी कुछ कुछ कंडीशंस में काम आती है. अ मार्क्ड फीचर रनिंग थ्रू इज़ द टचीनेस, मेंटल एंड फिजिकल. तो इसकी जो टचीनेस है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल के साथ है, इट्स ऑल्सो मेंटल. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड. चलो अब इसके चाइल्ड के बारे में बात करते हैं कि सिना का जो बच्चा पेशेंट आएगा वो हमें कैसा दिखेगा. द चाइल्ड वॉन्ट्स समथिंग, उसको कुछ चाहिए बट डजंट नो दैट वॉट. बट उसको ये नहीं पता कि मेरे को क्या चाहिए. ठीक है, बच्चा कहेगा मुझे को ये चाहिए वो चाहिए, रोता रहेगा बट उसको नहीं पता वॉट he actually wants. The child is aggravated by touch. तो हमने जैसा कहना पढ़ा टचीनेस के बारे में. So child किससे aggravate हो रहा है? By touch and even by being looked at. अगर उसको देख भी रहे ना तो उसको इससे भी प्रॉब्लम है, ये मेरे को देख क्यों रहा है, ये मेरे को घूर क्यों रहा है. And it is worse from seeing strangers. अगर strangers देखे तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम है और aggravate हो जाएगा. ठीक. द स्किन इज सेंसिटिव टू टच, एज हमने पढ़ा टचीनेस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो इसकी स्किन भी जो है वो कैसी है? sensitive to touch. The scalp and back of the neck, the shoulders and arms are so sensitive that it is almost a soreness as if bruised. तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी नेक, उसका शोल्डर, उसकी आर्म, स्कैल्प, बैक, ये सब ना छूने पे उसको ऐसा लग रहा है कि ये पे छिली हुई है और वो चीज़ मेरे जो है दर्द कर रही है. द हाइपर एस्थेसिया इज बोथ मेंटल एंड फिजिकल. तो हाइपर एस्थेसिया जो है वो भी अगेन कैसा है? मेंटल एंड फिजिकल. टचीनेस भी हमने देखी थी, वो भी मेंटल भी फिजिकल भी. मतलब अभी क्या समझ में आया? आपने जो टचीनेस पढ़ा उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि उसको देखने से भी प्रॉब्लम है. अगर हम देख रहे हैं आँखों से तो कोई टच थोड़ी कर रहे हैं, पर उसको किसी स्ट्रेंजर के देखने से भी प्रॉब्लम है. अगर हम उसे छू रहे हैं तो उसे उससे भी प्रॉब्लम है. उसको लगता है कि उसकी हर जगह पे सोरनेस हो रही है, दर्द हो रहा है. ठीक है. द ओल्ड रूटीन ऑफ गिविंग सिना फॉर वर्म्स. सो पहले के टाइम पे, पहले या मेनली हम जो ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, सिना यूज़ करते हैं कि किसी के अगर बच्चे के पेट में कीड़े हो जाएं उसके लिए. ठीक है. तो सिना फॉर वर्म्स नीड नॉट गो इन टू योर नोट्स, फॉर इफ़ यू आर गाइडेड बाय सिम्टम द पेशेंट विल बी क्योर्ड एंड द वर्म्स विल बी गो. चलो आगे बढ़ते हैं. द पेशेंट इज डिस्टर्ब्ड बाय एवरीथिंग. पेशेंट को हर चीज़ से प्रॉब्लम है. वर्स आफ्टर ईटिंग अ मॉडरेट मील. नॉर्मल सा खाना खाया उसके बाद वो क्या हो रहा है बेटा? वर्स हो रहा है. द चाइल्ड टेक्स अ मॉडरेट सपर एंड ड्रीम्स ऑल नाइट. तो क्या होता है कि उसकी जो नींद है, ठीक है, इट्स मॉडरेट और उसको पूरी रात क्या है? मस्त सपने दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं ऑल नाइट. ठीक है. और वो खाना कैसा खा रहा है? नॉर्मल सा. जर्क्स एंड ट्विचेस इन स्लीप. कभी कभी आपने देखा होगा कि एकदम से स्लीप में कोई बच्चा सो रहा है, ऐसे हिलता है, तो वो क्या हो रहा है? जर्क्स एंड ट्विचेस हो रहे हैं इन स्लीप. राउजेस अप इन अ फ्राइड. एकदम से डर के मारे बच्चा जग गया. ठीक है. ऐसे मम्मियाँ बहुत सारे सिम्टम्स बताती हैं. टॉक्स एक्साइटेडली अबाउट वॉट ही हैज़ ड्रीम्ड. और बात करेगा जो उसने सपना देखा ना, ड्रीम में जो सपना देखा उसके बारे में बात करेगा कि अरे ऐसा हुआ था उस सपने में, ये वो. थिंक इट इज़ रियल. वो सोचता है ये सच है. एंड सीज डॉग्स, फैंटम्स एंड फ्राइटफुल थिंग्स लाई हैज़ ड्रीम्ड अबाउट. तो वो बताता है कि मैंने ये सपने में ये सारी चीज़ें देखी. ठीक है. उसको लगता है सच है बट दैट्स नॉट ट्रू. ऑफ कोर्स इट इज़ अ ड्रीम. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. द ड्रीम इज प्रोलॉन्ग्ड इन टू द wakeful hours, scream and trembles with much anxiety on waking. तो उठने पे बहुत एनजाइटी और क्योंकि वो सपने भी इस तरीके के देख रहा है ना, थोड़े से डर के. वाइन्स एंड कंप्लेंट्स. वाइन्स एंड कंप्लेंट्स का मतलब क्या है कि रोना ऐसे करके बच्चा रोता नहीं है और उसके बारे में कंप्लेन करेगा. वाइल दिस लिटिल पेशेंट इज
एग्रोवेटेड बाय बीइंग हैंडल्ड यट ही वांट्स टू बी कैरीड, उसको चाहिए कि जो मेरी मम्मी है या जो लोग हैं वो मुझे कैरी कर ले, बट उससे भी उसके अंदर एग्रोवेशन है। यहाँ पर एक कंपैरिजन आ जाता है विद दी कैमोमिला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कैमोमिला ऑल्दो नॉट सो इंटेंसली इरिटेबल एज दैट रेमेडी, कैमोमिला को भी चाहिए कि कोई उसको गोदी ले ले, वो परेशान हो रहा है तो, ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा इरिटेबल नहीं है। बट सिना का पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। एट फर्स्ट ऑन टेकिंग हिम आउट ऑफ दिस क्रिब ही स्क्रीम्स व्हेन टेकन होल्ड ऑफ द फर्स्ट टच एग्रोवेट, तो कैमोमिला को क्या है, फर्स्ट टच जो है वो एग्रोवेट कर रहा है। दिस एग्रोवेशन फ्रॉम टच इन सेंसिटिव रन्स थ्रू द कन्वर्जन्स एंड द fevers with delirium, glassy eyes, drawn mouth and white ring around the nose and the mouth. This is a very important line, इसके बारे में बहुत बार एलन में भी लिखा हुआ है। With a disordered stomach he has convulsion after eating, क्यों, क्योंकि जिसका पेट है वो डिसऑर्डर्ड स्टमक हो गया है, कंडीशन क्या है, डिसऑर्डर स्टमक की, तो उसको कन्वर्जन्स आ रहे हैं आफ्टर हीटिंग विद द हेड ड्रॉन बैक एंड द ग्लासी आइज। The stomach is sour and the child is always spitting up sour milk, तो बच्चे को क्या खट्टे खट्टे दूध की उल्टियाँ आ रही है। ब्लैचिंग sour wind, जो डकारें आ रही हैं वो भी बहुत ही खट्टी खट्टी हैं। और ऑफ कोर्स जो स्मेल है बच्चे के पास से कैसी आएगी, sour स्मेल आएगी। The mother says that baby has warm breath but the same odor is present when there are no worms. In the convulsion there are loss of कॉन्शियसनेस एंड द फ्रॉथिंग एट द माउथ, एक ऐसे इसको इस तरीके से कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल, साइट एंड टेस्ट इन द डिलीरियस स्टेट, जब वो डिलीरियम के स्टेट में होगा उसको हेलुसिनेशंस आएंगे स्मेल के, साइट के और टेस्ट के। आफ्टर टेकिंग कोल्ड और ऑन वेकिंग फ्रॉम स्लीप, कब आएंगे वो ऐसी स्टेज, कब होगी, कोल्ड से और जब नींद से सो के उठेगा। वेकअप्स विद द डिल्यूशन, अभी तक हम यही सब पढ़ रहे हैं ना कि वेकअप जब हो रहा है तब वो एग्रोवेशन में है। थिंग्स टेस्ट एंड स्मेल डिफरेंटली, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड टच आर एग्जिग्रेटेड और द परवर्टेड, तो उसका जो टेस्ट है, जो टच है, सेंस का, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा एक तो हो जाएगा। एग्जिग्रेटेड का मतलब क्या है कि जितनी नॉर्मल मात्रा में होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में बच्चा फील कर रहा है, दैट इज़ वी कैन से टचीनेस। और परवर्टेड या फिर वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इन सम केसेस ऑफ द इंटरनल हाइड्रोसिफिलिस, सबको पता है हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है, कि वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया इन द हेड, नॉट विथ एनलार्ज स्कल, बट इसमें क्या है, स्कल जो है एनलार्ज नहीं हुआ है, बट विथ इंक्रीज ऑफ द फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारे जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं उसमें जब फ्लूइड इंक्रीज होता जा रहा है, पानी भरता ही जा रहा है, और जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की उसमें भी पानी भर रहा है, बट हेड का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, स्कल का साइज़ इंलार्ज नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं इंटरनल हाइड्रोसिफिलिस। उस कंडीशन में भी वी कैन थिंक अबाउट द सिना के सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, रोलिंग ऑफ द हेड, फ्रिक्वेंट हेडेक्स, सेंसिटिवनेस टू जार, जरा सा किसी ने कुछ कर दिया उससे भी सेंसिटिवनेस है, कैन नॉट बी टच्ड और ट्रैप्ड अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड, विदाउट हेडेक, ऑलवेज वर्स इन द सन, सर दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, बट वर्स हो रहा है इन द सन, द हेड इज हॉट एंड द फीट इज कोल्ड इन द सन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसका हेड जो है वो तो हॉट है पर फीट जो है वो कोल्ड है, ठीक है। चलो इन द नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं छोटे छोटे से वीडियोस में सिना को पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे एक्सप्लेन करती रहूँगी। सो आई होप यू लाइक दिस स्टडी विथ सेशन विथ मी, आई होप यू लाइक इट।